हेलो एवरीवन, कैसे हो? तो आज 5 सितंबर हो गया शिक्षक दिवस। सबने मना लिया होगा शिक्षक दिवस तो भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की सीरीज़ को। इसमें सिर्फ एक वीडियो में पूरा पूरा बिहार का करंट अफेयर कवर करेंगे। आपको पता ही है 13 सितंबर को बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, 71st वाला। 10 सितंबर को आपको बीपीएससी का एएसओ का पेपर होने वाला है। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स अभी लाइन अप हो गया है, जैसे कि आपको एसएससी का पेपर भी लाइन अप हो गया है। आईबी का पेपर भी मैंने सुना है कि लाइन अप हो गया है, और ईपीएफओ का भी पेपर का डेट आ गया है। तो बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। और आपको ये पता होगा, हाँ, बीपीएससी एएसओ ये करंट अफेयर वीडियो कहाँ पे हेल्पफुल होगा, क्योंकि बिहार का बेसिकली करंट अफेयर है। तो बिहार करंट अफेयर का जो भी एग्जाम्स बिहार से क्वेश्चन आता है, तो 10 क्वेश्चन तो आते हैं। बीपीएससी 71st में देख लो 10 क्वेश्चन, एएसओ में 10 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से रहेगा ही रहेगा। ईडीओ का पेपर जनवरी में जब भी कभी होगा, तो उसमें 1 साल का करंट अफेयर तो पूछेगा ही पूछेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जो भी करंट अफेयर के वीडियो आएंगे, जो भी आएंगे, सब यहीं पे मिलेंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेगा, वहाँ भी आपको कुछ कुछ मिल जाएगा। बहुत कुछ मिलने वाला है, छोड़ो ना, कुछ कुछ की बात अलग ही है। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिहार करंट अफेयर के लिए, है ना। तो बिहार में क्या है ना, बेसिकली अपने चचा जी बहुत ही ज़्यादा अपने महिलाओं के लिए बहुत ही काम किया है ना, महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया है। तो अभी सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे बिहार की देवी। हम लोग अपनी माता को, बहनों को देवी बोलते हैं। तो उसके लिए बिहार में जो जो देवीज़ हैं, उन्होंने उनके लिए क्या क्या हुआ अब तक, बहुत कुछ हो चुका है ना। तो उन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंट तरीके से अभी देखना है अपने को। तो क्या हुआ, सबसे पहले देखो, हमारे लिए सबसे बड़ी कौन है, माँ सीता, है ना। माँ सीता, अब के बारे में करंट अफेयर में क्या न्यूज़ है। माँ सीता का बेसिकली एक फुलहर मधुबनी में गांव है। फुलहर मधुबनी में एक गांव है। यहाँ पे पहली बार भगवान राम और सीता मैया मिले थे, है ना। तो यहाँ पे इसको एक अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में इसको डेवलप किया जा रहा है ना। टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसमें मंदिर बनाया जा रहा है, बहुत कुछ बनाया जा रहा है। पुलहर मधुबनी में, याद रखिएगा, पुलहर गांव का नाम है। माँ सीता, अब पूछा कि भगवान राम सीता मैया से कहाँ पे मिले थे पहली बार, तो यहीं पे मिले थे, पुलहर में। ठीक है, अब सीता मैया के लिए कौन इम्पोर्टेंट क्या है कि पुनौरा धाम, आपको पता होगा कहाँ पे, सीतामढ़ी में है। कहाँ पे, सीतामढ़ी में पुनौरा धाम मंदिर। यहाँ पे माँ सीता का बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है ना। माँ सीता का बहुत ही भव्य मंदिर बन रहा है। पता है पुनौरा धाम मंदिर में जो कितना इसका एरिया है, इसका एरिया है, चलो लिखते हैं इसे, 67 एकड़। भाई देखो, ये हिंदी मीडियम, हिंदी में लिख रहे हैं तुम्हारे लिए, 67 एकड़ में, हिंदी इंग्लिश मिला के लिखा हूँ इस बार। ठीक है, इसका कोस्ट जो है आपका 882 है शायद, 882 करोड़। ठीक है, और आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ और है यहाँ पे माँ सीता मैया के लिए। क्या नाम था यार उसका, सीतामढ़ी में ही है, सीतामढ़ी में ही है। एक है आपका जानकी विहार। जानकी विहार, एक बिहार बनाया जा रहा है जानकी विहार, मतलब वहाँ पे वही पार्क टाइप से होगा जगह, वही बन रहा है आपको यहीं पे पुनौरा धाम मंदिर के आसपास में, सीतामढ़ी में। तो मधुबनी में पुलहर, ठीक है, सीतामढ़ी में क्या, पुनौरा धाम, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो माँ सीता से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ। माँ सीता के बारे में एक एग्जाम में क्या पूछ सकता है और कहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपसे, आपने देखा पुनौरा धाम मंदिर कहाँ पे बन रहा है, तो ये सीतामढ़ी। तो एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सीतामढ़ी से ना हो रिलेटेड, है ना। एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीता कुंड मेला लगता है। सीता कुंड मेला, है ना, सीता कुंड मेला, है ना। और ये लगता है आपको कहाँ है, मुंगेर में। अरे यार, कौन सा पेन मैंने ले लिया, मुंगेर में। सीता कुंड मेला कहाँ पे, मुंगेर में। मुंगेर, मुंगेर में है आपका सीता कुंड मेला। ठीक है, मुंगेर में सीता कुंड मेला लगता है, और इस मेला को राजकीय मेला घोषित किया गया है। राजकीय मेला मतलब पता क्या होता है, अच्छे से धूमधाम से मनाएंगे इसको स्टेट में, इसके लिए स्टेट की तरफ से पैसा आएगा मनाने के लिए, है ना। तो ये मुंगेर में सीता कुंड मेला, ये हो गया इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब कुछ कुछ और अपने डिस्ट्रिक्ट में और कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो एक ही आपका सीता कुंड मंदिर हो गया। गया में है एक कुछ महोत्सव जैसे फेस्टिवल में देखा ना, सीता कुंड मेला है ना। तो ऐसे कुछ और भी होगा बिहार में। तो बिहार में और कुछ में देखते हैं। एक तो है आपका गया में था आपका बाबा कोटेश्वर महोत्सव, ये है आपका गया में। तो
पूछ दे बाबा कोटेश्वर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो गया मनाया जाता है। आपको है बौसी मेला मंदार में। मंदार आपको पड़ता है आपको ये बांका में, बांका डिस्ट्रिक्ट में मंदार है। मंदार पर्वत है यहाँ पे, इसको बोल सकते हैं मंदार पर्वत वाला एरिया है। वहाँ पे बांका में एक आपको मनाया जाता है बौसी मेला, बौसी मेला, ठीक है। बौसी मेला होता है यहाँ पे। और ये क्यों मनाया जाता है, तो बेसिकली हाँ ये क्या हुआ था यहाँ पे, ये कुछ फर्स्ट टाइम जब वो 19 दंगा जब हुआ था उस समय, जब दंगा हुआ था ना, नहीं दंगा वाला तो ये नहीं था ना बांका में। हाँ चलो ये हो गया आपका बाबा कोटेश्वर महोत्सव हो गया गया में। मंदार में बौसी मेला हो गया। एक इसके बाद बांका में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बांका में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है बाबरचक गाँव। बाबरचक है ना, बाबरचक विलेज है, मतलब एक तरीके का गाँव है। इसको ना बिहार का पहला फर्स्ट स्मार्ट विलेज बनाया गया, फर्स्ट स्मार्ट गांव ऑफ बिहार, ठीक है। इंपॉर्टेंट याद है बिहार में। ये बेसिकली क्या हुआ था, बाबरचक गांव को 1989 में जो अपना सांप्रदायिक दंगा हुआ था उसमें इस गांव को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था। तो इसको दोबारा से गांव को बसाया, बहुत अब तो आ गए, बट उसको स्मार्ट विलेज बनाने की कोशिश की जा रही है। फर्स्ट टाइम फर्स्ट बिहार का फर्स्ट गांव कौन सा है जिसको स्मार्ट विलेज बनाया जा रहा है, बाबरचक। कहाँ पे है, बांका में है। बांका कहाँ पे है, तो बांका भागलपुर के बगल में है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट बांका एक अलग है, भागलपुर एक अलग डिस्ट्रिक्ट है, बट कहाँ पे लोकेशन देख लो तो बांका यहाँ पे भागलपुर के साइड वाले एरिया में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद रोहतास साइड में ना, रोहतास में आपको गुप्ता लोग बहुत मिलते हैं। तो रोहतास में आपको एक है आपका गुप्ता धाम, गुप्ता हिंदी में ऐसे होता है ना, गुप्ता धाम। गुप्ता धाम आपको रोहतास में है। ये सब धाम एग्जाम में पूछ सकता है कहाँ यहाँ पे कौन सा धाम है। और सिवान में एक था आपका मौनी बाबा धाम, मौनी बाबा धाम, ये है कहाँ पे, सिवान में। देखो चुपचाप अच्छे से इस पूरे वीडियो को देख लो, और वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट बहुत कुछ कवर किया है इसमें। ये जैसे कि मैंने अभी देखो क्या कहाँ शुरू किया, मैया से शुरू किया ना, कहाँ पे पहुँच गए, मेला मंदिर सब कुछ कर लिया आपने। तो जो एग्जाम में आने वाला होगा सब कुछ कवर है इसमें। अभी देखो अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है, और मैं बताऊंगा कुछ कुछ। ये हो गया आपका गुप्ता धाम हो गया, मौनी बाबा धाम कहाँ पे, सिवान में, गुप्ता धाम रोहतास में। उसके बाद एक है आपका शिव पार्वती जी का एक ना बहुत ही पुराना 1700 पुराना मूर्ति मिला था। उस जगह का नाम था आपका जमुई में एक गांव है मंजेस, जमुई में एक गांव है, जमुई में एक गांव है, गांव का नाम है मंजेस, मंजेस गांव। थोड़ा वीडियो लंबा होगा दोस्त, पर एक बार इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना बीपीएससी 71 में एक क्वेश्चन बिहार से छूटने वाला नहीं है। बिहार में एक जमुई में एक गांव मंजेस गांव, यहाँ पे 1700 साल पुराना, 1700 साल पुराना उमा इस जगह का इस जो मूर्ति मिला है इसको बोलते हैं उमा महेश्वर, महेश्वर है ना, हाँ महेश्वर ही, महेश शंकर कुछ ऐसे ही हैं, महेश्वर ही होगा शायद, महेश्वर या महेश्वर ही होगा, ठीक है। महेश्वर, उमा महेश्वर इस मूर्ति को बोला है कि उमा महेश्वर, पता चलेगा दोनों शिव पार्वती दोनों इनकी मूर्ति मिली है। अब देखो यहाँ पे कुछ और बताता हूँ, ये मैंने कर दिया, अब यहाँ पे बताते हैं कुछ और एक गुप्ता था मैंने बता दिया, बौसी बता दिया। हाँ ये कलरब महोत्सव मैंने नहीं बताया, कलरब महोत्सव, कलरब महोत्सव बेसिकली ये होता है आपका यहाँ जमुई में। यहाँ पे एक है नागी नकटी, एक आपका ये है नागी नकटी, उसको क्या बोलते हैं यार, अभयारण्य, पक्षी अभयारण्य। तो नागी है, नागी पक्षी अभयारण्य, ठीक है, नागी पक्षी अभयारण्य। यहाँ पे बर्ड, इसको बर्ड फेस्टिवल यहाँ मनाया था, एक कलरब महोत्सव। इस पे इसके लिखा होता है ना सारे बर्ड्स के फेस्टिवल, एक तरीके बर्ड का फेस्टिवल यहाँ मनाया था, तो पक्षियों का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट कैसा है समझ रहे हो, कलरब महोत्सव किसके लिए, पक्षियों के लिए। कहाँ पे, नागी में, नागी कहाँ पे, जमुई में है। ओके गॉट इट। अब आपको कुछ और चीज़ बता दूँ, नागी हो गया और कुछ और बचा इसमें, गुप्ता धाम मैंने, हाँ गुप्ता धाम में मैंने क्या बताया था, गुप्ता धाम में भी इसके लिए भी बिहार सरकार ने इसके लिए कुछ अलग से पैसे दिए, इसको 12-13 करोड़ रुपये दिया गया, 12.5 करोड़ रुपये इसको दिया गया अलग से इसको डेवलप करने के लिए, सिर्फ गुप्ता धाम को डेवलप करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है। पुनौरा धाम के बारे में मैंने अभी यहाँ पे बताया, पुनौरा धाम बेसिकली यहाँ पे कौन थे यार, अपने होम मिनिस्टर साहब,
ये अमित शाह, अमित इधर से या उधर से कहीं से भी होता है, अमित शाह इधर से होंगे या उधर से, जो भी होंगे देख लेना। अमित शाह, हिंदी थोड़ा मेरा कमज़ोर है। तो अमित शाह बेसिकली यहाँ पे आए थे। इस मंदिर का उद्घाटन हुआ था जिस दिन, मंदिर का जो पूजा, जो हम लोग हिंदू धर्म में उद्घाटन नहीं बोलते भाई, हम लोग उसको बोलते हैं पूजा, ठीक है। ओपनिंग जो होता है उस दिन, उस तारीख का नाम था आपका 8 अगस्त। 8 अगस्त को वहाँ पे अमित शाह और अपने नीतीश कुमार सीएम भी गए हुए थे वहाँ पे। पता है क्या हुआ था? अमित शाह जमीन पे बैठ गए, पूजा यहाँ पे चल रहा है। अब अपने चचा जी क्या हुए, बोले भैया हम जमीन पे ना बैठे हम, ठीक है। वो वहाँ से अपने लिए कुर्सी लगवाया, उसको क्या बोलते, कुर्सी नहीं था वो, जो भी था अपना ऊंचा, मतलब अमित शाह से ऊपर बैठा उन्होंने। तो ये अपना अलग पॉलिटिक्स खेलते हैं चचा को ना कोई दबा नहीं सकता, इतना वो खतरनाक आदमी है ना कि कोई जैसा भी हो, उस चचा से पार पाना बहुत मुश्किल। देख रहे हो 2005 से लेके अभी तक कोई भी किसको भी कितना भी वोट पड़े, मुख्यमंत्री तो चचा ही रहेंगे, कुर्सी पे कौन बैठेगा, चचा ही बैठेगा। तो चचा को टॉलरेट कोई मत करो। और ये बीजेपी वालों को पता, आरजेडी को भी पता कि चचा को टॉलरेट करना बहुत बड़ा भूल हो जाएगा अगर उन्होंने टॉलरेट कर दिया तो, ठीक है। ये आपको, ये अभी एक देवी का मैंने बताया, सीधी पता है कहाँ से मैंने स्टार्ट करा था? माँ सीता से स्टार्ट किया था। सीता के बारे में इतना कुछ कर दिया हमने, माँ सीता के बारे में, माँ सीता मंदिर देख लिया, पुनौरा धाम मंदिर देख लिया। एक मैंने आपको और बताया था कि यहाँ पे सीता कुंड मैंने बता दिया मुंगेर में है, ठीक है, सीता कुंड बता दिया। चलो ये हो गया आपका कवर। अब आते हैं दूसरा टॉपिक। दूसरा टॉपिक है आपका दुलारी देवी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? दुलारी देवी बेसिकली आप देखते हो, अब जब बजट पेश होता है तो बजट कब कहाँ पे पेश होता है पता ना? एक तो बिहार में होता है, एक होता है सेंट्रल में होता है। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट पेश हो रहा था तो हमारी जो ताई हैं, ताई कौन है आपको पता है ना ताई के बारे में? ताई कौन है? निर्मला ताई। निर्मला ताई, निर्मला ताई एक साड़ी पहन के आई थी, ठीक है। वो साड़ी को दुलारी देवी ने डिजाइन किया था। दुलारी देवी के द्वारा डिजाइन किया हुआ साड़ी को निर्मला ताई पहन के आए थे। तो दुलारी देवी कौन है, क्यों हम उसके बारे में बता रहे हैं, क्यों उन्होंने, ताई ने उनका साड़ी पहना? तो दुलारी देवी बेसिकली मधुबनी पेंटिंग के लिए बहुत बड़ा नाम है। मधुबनी पेंटिंग और को बता दूं तो दुलारी देवी जी को 2021 में पद्मश्री मिल चुका है। 2021 में पद्मश्री मिल चुका है, पर अभी क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? तो आपको हम बताते हैं। दुलारी देवी ये हो गया। हाँ बस इतना, ज़्यादा इसमें पद्मश्री 2021 में मिला दुलारी देवी को। और इसको इनकी साड़ी पहन के ताई आई थी, बजट में इनको बोला था। और बजट में अगर आते हैं तो और कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? नहीं, चलो इतना ही बताते हैं दुलारी देवी के बारे में। दुलारी, बस इतना, दुलारी देवी अगर एग्जाम में पूछते दुलारी देवी किससे संबंध, बिहार में क्या होता है ना कि पूछता है कि इस किसी का नाम दे दिया, रेशमा कुमारी, ये किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ऐसे कुछ भी पूछ दिए तो दुलारी देवी किससे संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग, इनको 2021 में पद्मश्री मिल चुका है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इनको पद्मश्री मिल चुका है, इनकी साड़ी को निर्मला ताई ने पहना है। चलो उसके बाद आते हैं। हाँ, इनको 2021 में पद्मश्री मिला था। तो पद्मश्री में अभी देखो रिसेंटली बिहार में किसको किसको पद्मश्री मिला है बताओ? देखो एक पुरस्कार होता है, कहाँ गया यार, पेज कैसे ऐड होगा इसमें, थोड़ा सा पेशेंस दो। पेज देखो अभी एग्जाम में क्या पूछ सकता है ना, तो देखो अभी बिहार में, भारत का है ना, इंडिया का, भारत का में 4 पुरस्कार होता है। एक तो होता है भारत रत्न, दूसरा होता है आपका सेकंड जो नंबर पे है वो पद्मा विभूषण, तीसरे नंबर पे है आपका पद्म भूषण, और जो चौथा ऑर्डर है उसमें आते हैं आपका पद्मश्री, ठीक है। तो जब अभी हम 2025 की बात करेंगे, 2025 में बिहार से अभी तक इस बार 0 भारत रत्न नहीं मिला। 2024 में मिला था, कपूरी बाबू को मिला था, और भी लोगों को मिला था, 5 लोगों को मिला 2024 में, ठीक है। पर बिहार से नहीं मिला इस बार, ठीक है। पद्मा विभूषण ये कितने लोगों को मिला है? सिर्फ 1 लोगों को मिला है इस बार, याद रखिएगा। पद्मा भूषण कितने लोगों को मिला है इस बार बिहार में? पद्मा भूषण मिला भी 1 लोगों को मिला है, ठीक है। और अब जब आते हैं पद्मश्री, इसमें मिला है 5 लोगों को, ठीक है। तो याद रखिए पद्मा, ये तो भारत में किसी को नहीं मिला, ठीक है। पद्मा भूषण मिला है आपको शारदा सिन्हा। बिहार करंट अफेयर, जो नेशनल करंट अफेयर वीडियो देखा है मेरा, उसमें बताया मैंने अच्छे से सबको
तो एक्सप्लेन किया, फिर भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बिहार की करंट अफेयर है। अगर अच्छे से पूरा देखना है तो जाके नेशनल वाला करंट अफेयर देखना, वहाँ पे पूरे भारत लेवल पे किसको किसको क्या क्या मिला वो मैं था। यहाँ पे सिर्फ बिहार से रिलेटेड बता रहा हूँ, बिहार। तो पद्म विभूषण शारदा सिन्हा को मिला है, इनके बारे में पूरा डिटेल मैंने बताया भैया वहाँ पे। इनको क्या कौन कौन अवार्ड मिला है, कौन कौन सा टाइटल मिला है, इनको क्या क्या बोला जाता है, सारा कुछ नेशनल करंट अफेयर जाकर के, नेशनल करंट अफेयर का वीडियो पार्ट फर्स्ट सेकंड 3 वीडियो मैंने दिया वहाँ पे, नेशनल का 3 वीडियो है, जाइए वीएन ऑफ यूपीएससी चैनल पे सर्च कीजिए, थर्ड वीडियो जाकर के फर्स्ट वीडियो में डाला हुआ ये वाला मैंने, पद्म विभूषण किसको मिला है। ठीक, शारदा सिन्हा को बिहार से पद्म विभूषण मिला है। पद्म भूषण किसको मिला है, एक लोगों को मिला है, सुशील कुमार मोदी, सुशील कुमार मोदी जी को मिला है। ठीक है, और पद्मश्री 5 लोगों को मिला, 5 लोगों में से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके भीम सिंह भावेश, ये क्या है मैंने बता रखा है, ये बेसिकली जर्नलिस्ट हैं। भीम सिंह भावेश के बारे में 5 लोगों को मिला, वैसे भीम सिंह भावेश, ठीक है, भीम सिंह भावेश है। और कुछ लोग हैं इनमें, एक क्या नाम है उनका यार, जो आपके नेफ्रोलॉजिस्ट के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब का क्या नाम, डॉक्टर हेमंत कुमार, डॉक्टर हेमंत, ये किडनी का इलाज करते हैं। ठीक है, इनको नेफ्रोलॉजिस्ट बोला जाता है, ये इसमें पीएमसीएच में सभी जगह इलाज करते हैं। एक तो आपका किशोर कुणाल हो गए, किशोर कुणाल, देख ले भाई वाह, कोई भी है 13 तारीख के पास एग्जाम में पास हुए लहाओ, तो जो चुपचाप नेशनल करंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर चुपचाप वे नो बीपीएससी पे जाकर के पढ़ ले, ना पढ़वे कुछ ना हो वाला। ठीक हो, चल आगे बढ़ियो। और बाद आओ किशोर कुमार हो गलो, किशोर कुमार के बाद आओ एक ये हो गलो भीम सिंह भावेश, ये शायद गया देने क्या हो। हेमंत कुमार कहाँ से हो, हेमंत कुमार डॉक्टर जी हथुन, और कृष्ण कुमार के पता है आईएएस ऑफिसर हेलो, पहले आईएएस आईपीएस जो भी हेलो। एक हो आप तोहर निर्मला देवी, ये हथुन, ये कहाँ से हथुन निर्मला देवी जी, ये हथुन मुजफ्फरपुर से, जेड है मुजफ्फरपुर, ठीक हो ना। और बाद निर्मला देवी के बाद आवत हूँ एगो और हथुन, 4 गो हन ना, 5वां हथुन विजय, विजय जी, विजय नित्यानंद जी महाराज, ये महाराज हथुन। और बेसिकली क्या कर रहे थे ना, इनका एक हॉस्पिटल है, ये हॉस्पिटल में बहुत लोगों का अच्छा से इलाज करावत हूँ। ये हथुन कहाँ से, जमुई से, ठीक ना, जमुई से हथुन। निर्मला देवी कहाँ से हथुन, ये हथुन मुजफ्फरपुर से। किशोर कुमार कहाँ से हथुन, ये सबसे हथुन पटना में इनका घर हो, सब कुछ हो, इनके बारे में बहुत कुछ पता हो। ये कौन हथुन, अपन अशोक चौधरी जी हैं, अशोक चौधरी जो अभी सांसद हो, अभी प्रोफेसर बन गए ही, और बाद अपन बेटी के सेट को सांसद बने को है, और अपन दामाद के सेट कर दिल कोई, अभी ये गला किशोर कुमार के मिल गए पद्मश्री, बहुत कुछ हो, पागल आदमी हो, ई कोई के ना हो, इस साला अपने हो कोची में शायद जदयू में हो तो लगाओ, एगो कल बेटी हो यहाँ पे लोजपा में LJP रामविलास, और अपन दामाद के सेट करके है RSS कोटा से, वहाँ बिहार एकर समिति बना दिल को भाई भाई, एकरा कुछ बोलो रे, बिहार न्याय बोर्ड के अध्यक्ष बनल को है अपन दामाद के, साला वो स्टेट मिनिस्टर के दर्जा है वो, ओकरा मिले ही, हमारा पता नहीं कौची करके हो, ये ऐसा आदमी हो, वो किशोर कुमार का भी मिलो ही। और बाद हेमंत कुमार, ये थोड़ा अच्छा, बहुत अच्छा आदमी है, डॉक्टर हेमंत कुमार, ये बेसिकली किडनी का इलाज करते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। ओके गॉट इट। उसके बाद आते हैं भीम सिंह भावेश, बेसिकली ये क्या है, भीम सिंह भावेश एक सोशल जर्नलिस्ट हैं, और इनकी एक वो है एनजीओ है, एनजीओ का नाम है नई आशा एनजीओ, ठीक है ना। इनके बारे में बहुत मतलब अच्छा, नेफ्रोलॉजिस्ट, पता एक एग्जाम में पूछ सकते हो नेफ्रोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, अरे महाराज देख, अंग्रेजी सीख, हिंदी सीख, सब सीख, सब कुछ सीख ले। तो नेफ्रो NAPHRO नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब किसको बोलते हैं, जो किडनी का इलाज करता हो। ठीक है, चल ये हो गलो अपन भारत, ये हो गलो। कहाँ पहुँचते रहे, कहाँ पढ़ते रहे, कहाँ पहुँच गए, कहाँ ऐड हो गए लो, लास्ट में चल गए पेज बोला। चल दुलारी देवी बता दे कौन हथुन, आशा, हाँ भारत रत्न बता दिए, सब कुछ बता दिए आपको, सोशल जर्नलिस्ट के बारे में बता दिए। और चलिए अब आते हैं, एक चीज़ बता ली ना, रुक, आफ्टर करंट पेज, न्यू पेज। 2024 में वो आदमी उनको मिला था, आपको क्या नाम है उनका, कर्पूरी ठाकुर। 2024 में कर्पूरी बाबू को मिला था भारत रत्न, कर्पूरी ठाकुर। इनको पता क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं जननायक,
जननायक 2024 में इनको भारत रत्न मिला है। इनका एक बेटा है, अभी बताऊंगा जब लोकसभा इलेक्शन वाला टॉपिक करेंगे करंट अफेयर, उसमें बताएंगे भारत रत्न इनको मिला 2024 में। कपूरी बाबू कहना पता है क्या है इनके बारे में, क्या है, इनको क्यों मिला है, इनका जन्म, इसको एग्जाम में क्यों क्वेश्चन एग्जाम में इनसे पूछ सकता है, बताता हूँ कि एग्जाम में बीपीएससी क्वेश्चन कैसे फ्रेम करता है और इसको कैसे इस बार के एग्जाम में बीपीएससी इनके बारे में पूछ सकता है सवाल। सबसे पहली बात, इनका जन्म जो हुआ था 1924 में हुआ था। ही गॉट बर्थ इन 1924। आफ्टर दैट मतलब इससे 100 साल बाद, सीधा 100 साल ऐड करो, 2024 में इनको मिला भारत रत्न। 24 के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा, बट एक साल बाद क्यों ना पूछ सकता भाई, 100 साल इनका जन्म का हो चुका है, 101 साल हो गया इस बार, तो इसलिए पूछ सकता है। तो इसलिए देखो इनके बारे में कुछ जानते हैं। बिहार के सेकंड उप मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री, सेकंड उप मुख्यमंत्री ऑफ बिहार थे। कब बने थे? 1967 में बने थे। और साथ ही साथ जब उप मुख्यमंत्री बने तो इनको मिला था एजुकेशन मिनिस्टर का दर्जा। ये एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, मतलब शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्टर मतलब शिक्षा था। और उस समय पता है बिहार में बहुत लोग इंग्लिश में पास नहीं हो पाते थे। इंग्लिश में पास नहीं होने के चक्कर बहुत बच्चे फेल हो जाते थे पूरे में। जब इंग्लिश नहीं पास हुआ तो पूरा टेंथ एग्जाम फेल हो गया, दोबारा टेंथ दे रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक अभी आपको पता है ना बिहार में क्या होता है, इंग्लिश ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट इन 10th है। 10वां में आपको पास हो या ना हो आपको कोई दिक्कत नहीं। तो एक कपूरी बाबू कहीं देन है, कपूरी बाबू इसको बोले थे कपूरी डिवीजन। कोई भी उसमें पास होता है ना, शुरुआत में बोलते थे कपूरी डिवीजन से पास हो लो भाई, वाह कपूरी डिवीजन से पास हो लो, ठीक हो। तो ये कपूरी मतलब इन्होंने नहीं बोला था, मतलब सभी लोग बोलते थे कपूरी डिवीजन से तुम पास हुए हो, ठीक है। अब आते हैं, कपूरी ठाकुर का जन्म हुआ, उनको 2024 में भारत रत्न मिला है। बिहार के सेकंड उप मुख्यमंत्री थे। पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्णा सिंह। एन सिन्हा कौन थे? फर्स्ट उप मुख्यमंत्री, ठीक है। उसके बाद चलिए अब आते हैं, हाँ ये बिहार में 2 बार सीएम रह चुके हैं, 2 टाइम मुख्यमंत्री, 2 टाइम मुख्यमंत्री रहे हैं। कब रहे मुख्यमंत्री? ये रहे थे मुख्यमंत्री 1970 में बने थे, उसके बाद 1977 में बने थे, ठीक है, उप मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद इनका जन्म स्थल जो हुआ था 1924 में हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? तो इस एक नाम है पितंजिया, इंग्लिश मीडियम याद रखना भाई बढ़िया से, पितंजिया कहाँ पे? समस्तीपुर में, ठीक है, समस्तीपुर में। और पितंजिया का भी नाम बदल करके इसका बोला गया कपूरी ग्राम। कपूरी, देख लो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछ सकता है, सारा कुछ कवर किया गया इसमें। तुम लोग ये मत सोचना कपूरी ग्राम मतलब कपूरी ग्राम, ठीक है। उसके बाद समस्तीपुर का बात आता है, तो समस्तीपुर में हमारा समस्तीपुर का एक लाल है भैया, समस्तीपुर का लाल ने, समस्तीपुर में अगर आए हैं आप लोग, समस्तीपुर का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले ले भाई, कुछ छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम में सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा। बीपीएससी जिंदाबाद। इस बार सारा देख लो, अगर वीडियो नहीं देखे हो और 13 तारीख के बाद वीडियो, तो हम लेकर के आएंगे भैया मेरे वीडियो से कौन कौन सा क्वेश्चन है करंट अफेयर। 35 क्वेश्चन करंट अफेयर का आएगा, इसमें से 30 क्वेश्चन मेरे वीडियो से आएगा। सिर्फ नेशनल करंट अफेयर, सिर्फ बिहार करंट अफेयर, जीके छोड़ दो, वो अलग है। सिर्फ करंट अफेयर की मैं चैलेंज देके बोल रहा हूँ। चलो, समस्तीपुर में से एक बिहार का लाल है, इसका नाम है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी बेसिकली आईपीएल में सबसे कम एज में डेब्यू करने वाले इंसान है। मतलब इनको सबसे कम एज में इनको डेब्यू मिला था, और ये 14 साल की उम्र में डेब्यू किए थे। 1.1 करोड़ में किसने खरीदा था इसको? राजस्थान संजू सैमसन का टीम है, ठीक है। और ये अपना डेब्यू मैच किसके खिलाफ खेले थे? तो लखनऊ के खिलाफ, LSG। और इन्होंने क्या किया था, वैभव सूर्यवंशी ने 35 बॉल में सेंचुरी मारा था। 35 बॉल सेंचुरी। ये सेंचुरी किसके खिलाफ मारे थे? तो गुजरात टाइटन के साथ, गुजरात के खिलाफ। गुजरात, ये सारा स्क्रीनशॉट लगेगा, एग्जाम में आएगा तो देख लेना, ठीक है। गुजरात के खिलाफ मारा था 35 बॉल में सेंचुरी वैभव सूर्यवंशी। यहाँ पे भी देख लिया हमने। और पता है आईपीएल में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी का नाम इसका रिकॉर्ड नहीं बना 35 बॉल, क्योंकि 30 बॉल में उस साला कौन भैंसवा है वो, और वेस्ट इंडीजवा वाला बड़का बाल दाढ़ी रखलो साला थी ना, ओकर का नाम वो भाई लो साला आदमी थोड़ी हो, ओकरा बोला हो क्रिस गेल, क्रिस हो के जो भी हो, क्रिस गेल जो भी हो, ऐसी हो तो ऐसी जो भी हो तो क्रिस गेल सबसे फास्टेस्ट है और वैभव सूर्यवंशी सेकंड फास्टेस्ट है, ठीक है। 35 बॉल में सेंचुरी मारा है एक बच्चा अपना, ठीक है।
चलो समस्तीपुर अपन देख लिए। आपको एक चीज़ और बताते हैं, कपूरी बाबू को पढ़ रहे थे ना, कपूरी बाबू बेसिकली जो आजकल सब बोलते हैं लालू यादव हो गया, जैसे नीतीश कुमार हो गया, वुमेन्स रिजर्वेशन दिया, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मोदी जी ला करके दे दिए। भाई सुन एक बात बताओ, जब अपना कपूरी ठाकुर क्या बोलते उसको, कपूरी ठाकुर जब सीएम थे तो उन्होंने एक कमीशन बनाया था, मुंगेरी लाल कमीशन, और इस कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद बिहार में रिजर्वेशन को 26% रिजर्वेशन दिया गया था। किसको? इसका सब क्लासिफिकेशन होता है। ईबीसी को मिला था 12%, बीसी को मिला था 8%, वुमेन रिजर्वेशन उस समय कपूरी बाबू ने किया था 5% था, 3% था, 5% होगा शायद, 12, 8, 20, 5, 25, 3, 28 हो गया, नहीं 3 होगा, फिर 26 ही था, 3%, और वुमेन के बाद ईडब्ल्यूएस ये भी 3%। तो उस समय कपूरी कमीशन के द्वारा ये कपूरी ठाकुर जी ने रिजर्वेशन दिया था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, कपूरी ठाकुर एक ठाकुर समुदाय से आते हैं जो कि हजाम बाल लड़ी बनाते हैं, बट ये अपना इलेक्शन कहाँ जीतते हैं पता है? राजपूत सब। तो बिहार में सब लोग बहुत बोलता है कि भाई जातिवाद है, जातिवाद है, हम जाति को वोट देते हैं, पर कपूरी ठाकुर जब जहाँ से वो इलेक्शन लड़ते थे वहाँ पे पूरा राजपूत बहुल्य क्षेत्र था, बट फिर भी वो इलेक्शन जीतते थे। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, और कुछ बता सकते हैं इसमें? चलो ठीक इतना ही होगा। और ताई के बारे में बता दिए, ताई के बारे में बता रहे थे, यहाँ पे कुछ ताई के बारे में कुछ बताते हैं। ताई ने जब अपनी स्पीच दे रही थी तो वहाँ पे एक चीज़ का जिक्र की थी, उसका बोला था दक्ष, सॉरी दक्ष। दक्ष बेसिकली क्या है? एक इस दक्ष का फुल फॉर्म पहले देख लो, डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल्स। बेसिकली क्या है कि बिहार में जो भी बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे मतलब क्या हुआ, जो मैथ नहीं पास हो पा रहे हैं, मतलब उनको अच्छा से ध्यान देने की बात है। क्या होता पता है? जब तुम जाओगे यहाँ पे कोई कोचिंग में, 10th की बात, जब कोचिंग करने जाओगे तो 12th में हो गया है, फिर तो ये विजन हो गया है, जो भी कोचिंग फलाना देखना, जो भी कोचिंग है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, अपने बच्चों को छांटते हैं। वो छांटने के बाद क्या करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे टेस्ट में परफॉर्मेंस उसको और ज़्यादा ध्यान देते हैं। बट बिहार सरकार इसके लिए अपोजिट काम कर रहा है। क्या बोला? दक्ष। जो बच्चा कमज़ोर है उस बच्चों को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने के लिए उसको अलग से शिक्षा दी जाएंगे। तो उसके लिए दक्ष बनाया गया कि आप इसके थ्रू अपने आप को, इंग्लिश में आप वीक है, मैथ में वीक है, तो आपको दोबारा से अच्छे से पढ़ाया जा रहा है इसके थ्रू, दक्ष के थ्रू। और इसका जिक्र अपनी ताई ने बजट की स्पीच में किया था। तो ये पढ़े दक्ष क्या है? दक्ष इनिशिएटिव क्या है? ये बिहार सरकार की डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल्स है। इसमें जो भी बच्चा कमजोर है उसको अच्छे से परफॉर्मेंस करने के लिए प्रोत्साहित किया था, अच्छे से सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए ये हो गया दक्ष के बारे में। इसको मिशन दक्ष भी बोल सकते हैं, मिशन दक्ष, ठीक है। दक्ष हिंदी भी देख ले भाई, सब कुछ नहीं छूटना चाहिए अपने को इस बार भाई, पूरा कवर करवो। चल आ जाओ। आशा कार्यकर्ता, आशा का फुल फॉर्म हुआ एक क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। बेसिकली क्या होते हैं कि अगर आपके यहाँ, सॉरी क्या कर दिया भाई, आशा का फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, ठीक है। ये कार्यकर्ता बेसिकली क्या करते हैं कि अगर कोई भी गांव में, मोहल्ले में जाओगे तो वहाँ पे एक आशा कार्यकर्ता होते हैं, और उस मोहल्ले की अगर कोई भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं तो उनको अगर कुछ ऐसा इशू है तो वो उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, उनका इलाज करवाते हैं। पैसा उन्हीं को देना है, गवर्नमेंट में फ्री भी इलाज करा रहे, बट ये बस उस पेशेंट को हॉस्पिटल पहुँचाने का कार्य है। तो ये अपना इन्होंने किया था, नीतीश कुमार का ये भी किया था, इन्होंने दिया था। मैं भाई देखो, जो अच्छा काम किया है उसकी बड़ाई करेंगे, ठीक है। तो नीतीश कुमार ने ऐसे लोगों को खड़ा किया, महिलाओं को खड़ा किया, इनको पैसा देते हैं पता है कितना? कि पहले था 1500 रुपये पर मंथ, पर महीना। अभी इस पैसे को क्या किया गया, डबल कर दिया गया, 3000 रुपये पर मंथ किया गया इनको, कि अगर आप किसी भी महिलाओं को लेकर के आइएगा यहाँ हॉस्पिटल में तो आपको 3000 रुपये पर महीना मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें कुछ इंसेंटिव भी होता है, महिलाओं को पता ही, आपको सामाजिक कार्यकर्ता करे तो उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव मिलते रहता है। तो ये हुआ आशा कार्यकर्ताओं का सैलरी डबल हो गया है, ठीक है। दूसरी है ममता मतलब क्या होता है? बेसिकली गांव देहात में पहले के बार में जाओगे तो एक चमैन होती है, मतलब बेसिकली एक चमार कम्युनिटी है
चमार कमेटी की जो वाइफ होती थी वो डिलीवरी कराने का उनका काम था विश के लिए। तो अब वो क्या कर रहे हैं, बिहार सरकार ने क्या किया था, इनको चिन्हित करके इनको हर मंथ पर डिलीवरी 600 रुपये देते थे। नहीं, पहले 300 मिलता था, पहले 300 पर डिलीवरी मिलता था। अब क्या किया, इसको 600 रुपये पर डिलीवरी कर दिया गया। ठीक है, 600 पर डिलीवरी, एक डिलीवरी पे 600 रुपये मिलेगा, तो इनका भी सैलरी डबल हो गया। ठीक है, तो अभी देखो बिहार सरकार ना महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, तो बहुत कुछ किया था भाई। क्या क्या किया देखो, कुछ बिहार का जब नीतीश कुमार थे तो उन्होंने क्या किया था कि अभी रिसेंटली मैं बता रहा हूँ, मतलब अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली देखो शुरुआत से करते हैं, अभी रिसेंटली बाद में करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट से करते हैं। नीतीश कुमार का सरकार का 2005 में है। 2006 में इन्होंने क्या किया कि PRD पंचायती राज जो है, पंचायती राज में रिजर्वेशन को 50% कर दिया इन्होंने। सबसे पहले महिलाओं के लिए रिजर्वेशन को 50% किया। दूसरा 2006 में ही शिक्षक का नियुक्ति हुआ था, प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति हुआ था, प्राइमरी, हिंदी मीडियम सुन लो यार थोड़ा सा, प्रारंभिक उतना नहीं लिख पाएंगे, प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट होता है, इसमें 2006 में हुआ था। यहाँ पे टीचर्स रिक्रूटमेंट में 50% रिजर्वेशन महिलाओं को देने की उसमें बात की गई थी, मिला था। ठीक है, तीसरा आपको हुआ नगर निकाय का चुनाव होता है, उसमें भी 50% नगर निकाय चुनाव में रिजर्वेशन इन्होंने दिया था, उसमें भी 50% दिया था। ये कौन से साल दिया था भाई, इस ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है। इसका नगर निकाय का क्या था ईयर, नगर निकाय का ईयर जो भी होगा, ठीक है देख लेना, नगर निकाय वाला मैं अपडेट कर दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी कौन से साल में मिला था नगर निकाय वाला को। उसके बाद बता देना, किसी को पता हो कमेंट में डाल देना। फिर उसके बाद बिहार पुलिस में महिलाओं में रिजर्वेशन 35% दिया गया था, और ये हुआ था आपका 2013 में, चर्चा नहीं करवाया था। ठीक है, 5वां बिहार पुलिस के बाद 2016 आता है, 13 के बाद 2016 आता है। 2016 बिहार के जितने भी गवर्नमेंट सेवाएं हैं, ऑल गवर्नमेंट सेवाओं में, सरकारी सेवा मतलब सरकारी, अगर आप नौकरी करने वाले हैं, कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो उसमें सरकारी सेवा, सरकारी नौकरी, ठीक है, इसमें आपको 35% रिजर्वेशन दिया गया था महिलाओं को। ठीक है, बिहार पुलिस में 35 2013 में, सरकारी सेवा में 2016 में। ठीक है, सभी सिर्फ यहाँ पे बिहार पुलिस में हुआ था, यहाँ पे पूरी सेवाओं में आ गया। ठीक है, तो सिर्फ महिलाओं में। अब देखो छठा, 16 के बाद आते हैं आप 2021 में क्या हुआ था, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है बिहार में, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या किसी भी तरह का कॉलेज है, उसमें रिजर्वेशन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था उसमें 2021 में। 21 में 35। उसके बाद सातवां था आपका 21 में ये हो गया। 25 में आते हैं आप लोग, अभी आपको क्या किया था, अभी जो हुआ पता है अभी क्या हुआ, बिहार में ये जो रिजर्वेशन था 35%, ये सिर्फ बिहार के लोगों के लिए किया गया, बिहार गर्ल्स, और ये 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जा रहा है, मतलब सिर्फ बिहार की लड़कियां इसमें आ सकती है। ठीक है, अभी बिहार में और क्या हो रहा है, पिंक बस पटना में चल रहा है, पिंक बस, इसमें सिर्फ महिलाएं ट्रैवल कर सकती है, ओनली महिला, पिंक बस। ठीक है, चल रहा है। उसके बाद और क्या हुआ, सामाजिक न्याय, ये जो विधवा हो गए, एक तो हो गया कि ओल्ड, उसके बाद हो गए विडो, मतलब कि विधवा, या फिर ओल्ड विधवा, ओएज, हैंडीकैप, दिव्यांगजन, ठीक है, इन सभी को अभी जो पहले पेंशन मिलता था 400 मिलता था, इसको बढ़ा करके अब किया गया है 1100 रुपया। ठीक है, इतना हो गया आपका। उसके बाद ये हम लोग कर लिए, बहुत कुछ कर लिए है ना। चलो, कितना देर का वीडियो बना भाई, देखो लंबा थोड़ा वीडियो रहेगा, पर आपको थोड़ा सा टॉयलेट करना पड़ेगा, क्योंकि टॉयलेट कीजिएगा तभी आपको ये हो पाएगा। यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग के बारे में बता रहे थे, मधुबनी में एक चीज़ हम बताते हैं, एक है बउआ देवी, यहाँ पे ऊपर लिखा होगा मैंने, हाँ बउआ देवी का बेसिकली क्या है, इन्होंने एक अभी बिहार में 2 गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ, दोनों का मैंने नेशनल करंट अफेयर बताया चुका हूँ, तो फिर भी यहाँ पे सुनो। एक बउआ देवी एक बनाती है मधुबनी पेंटिंग, इन्होंने अपने 900 कलाकारों को मिलाकर, कलाकार एक साथ मिलकर के एक पेंटिंग बनाते हैं, मधुबनी पेंटिंग बनाते हैं। उसका एरिया पता है कितना, 18.69 स्क्वायर मीटर है, और ये वर्ल्ड की सबसे
लंबी मिथिला पेंटिंग बने हुए, मिथिला पेंटिंग, नॉट यार अदर, मैं मिथिला पेंटिंग बता रहा हूँ। ठीक, इन्होंने 900 कलाकारों के साथ मिलकर के वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट मिथिला पेंटिंग बनाई है बउआ देवी ने। ठीक है, 1869 में। एक तो ये वो गणेश, दूसरा गणेश का क्या बना था कि गया में बौद्ध और जैन धर्म में कुछ लोगों ने मिल करके एक बहुत ही बड़ा वो बनाया था कि मेडिटेशन करने का, तो बना बौद्ध धर्म के लिए। बौद्ध या जैन था कुछ था, वो देख लेने आगे करंट नेशनल करंट अफेयर में। चलो अब आते हैं 38 नेशनल गेम। ये हुआ था आपका बेसिकली, नेशनल गेम कहाँ पे हुआ था? नेशनल गेम हुआ था आपका उत्तराखंड में, उत्तराखंड में हुआ था नेशनल गेम। और यहाँ पे इसका जो शुभंकर होता है ना, शुभंकर का क्या नाम था? मैली, मैली शुभंकर, मतलब जो कार्टून टाइप से बनाया रहता है वो सपोर्ट करता है ना। यहाँ पे 3 महिलाएं से बिहार से महिलाएं हैं, सॉरी 3 बिहार से महिलाएं हैं, खुशबू कुमारी, निखत खातून, पायल प्रीति। इन तीनों ने फर्स्ट टाइम आफ्टर 28 ईयर वुमेन लॉन, मतलब महिला लॉन में गोल्ड लेके आई है, स्वर्ण पदक। ठीक है, अब देखो ये क्योंकि फर्स्ट इस बार बिहार को सिर्फ 1 गोल्ड मिला। ठीक है, और बिहार को जो इस बार बिहार का सबसे पहले देखिए फर्स्ट पे पोजीशन पे कौन था? फर्स्ट पे था महाराष्ट्र पदक में, और बिहार का जो पोजीशन था वो 29 था। बिहार 19वें पायदान पे था। और जो बिहार को जो मिला था वो मतलब 1 मिला है गोल्ड स्वर्ण पदक, 2 मिला है आपको रजत, और 5 मिला है कांस्य पदक। ठीक है, ये जो 1 गोल्ड मिला है, यही गोल्ड इन तीनों ने मिलकर के लाया है। ठीक है, खुशबू कुमारी, निखत खातून, पायल प्रीति, इन तीनों का नाम इंपॉर्टेंट है। कौन से गेम का नाम है? महिला लॉन, महिला लॉन। ठीक है, और ये कब मिला? 28 साल बाद मिला है। ठीक है, चलो ये हुआ आपका 38वां राष्ट्रीय नेशनल गेम। चलो अब आते हैं अपन खेलो इंडिया यूथ गेम। ये दिल्ली में हुआ है बेसिकली, और दिल्ली के साथ साथ बिहार में हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इसको बिहार ही होस्ट कर रहा था, बट दिल्ली में कुछ गेम्स ऐसे थे जो बिहार में भी उसका स्टेडियम तैयार नहीं है, तो दिल्ली को दिया गया था। तो बिहार में बेसिकली 5 जगह पे हुआ नेशनल ये वाला यूथ गेम। यूथ गेम 2 तरीके से होता है। एक चीज हाँ ये देख लो पहले, यूथ गेम जो होता है 2, एक होता है आपका 17 से कम सालों वालों के लिए, 17 से कम आयु स्कूल का छात्र। दूसरा है आपका 21 से कम आयु, और ये होंगे आपके कॉलेज के छात्र छात्रा दोनों, छात्रा दोनों हैं भाई। ये मत बोलना कि भाई स्टूडेंट लिख दो सीधा सीधा। ठीक है, 21 से कम। अब देखो इसको होस्ट करने वाला कौन है? बिहार दिल्ली मिलके किया है। ठीक है, इसका शुभंकर का क्या नाम है? इसका शुभंकर का नाम है आपका गज सिंह। इसके पीछे भी भाई हिस्ट्री है। गज सिंह, गज मतलब क्या होता है पता है? हाथी, और सिंह तो मतलब शेर, सिंह। इन दोनों को मिक्स करके एक शुभंकर बनाया गया। वो सर था हाथी जैसा, और उसका बॉडी थोड़ा शेर के जैसा। तो आपको पता है नालंदा और बोधगया में जाओगे ना, तो अभी भी मूर्ति मिल रहा है ऐसा, एक मंदिर के बाहर में ऐसा मूर्ति बना हुआ है, आगे में से हाथी है, पीछे में शेर का बॉडी है, तो इसको गज सिंह इसलिए बनाया गज सिंह। ठीक है, और ये हुआ। और इसमें यूथ गेम में कितने गेम्स होते हैं? तो इसमें टोटल शायद कितने होते हैं? 27 होते हैं गेम्स है, और एक डेमो गेम्स है, मतलब टोटल 28 गेम्स हो गए। ठीक है, प्रॉपर रूप से गेम 27 ही, एक डेमो गेम था। ठीक है, उसके बाद बिहार का पोजीशन इसमें शायद रहता है, हाँ यहाँ पे लिख दिया मैंने, बिहार का पोजीशन 15वां नंबर पे है, और फर्स्ट पे इसमें फिर से महाराष्ट्र आई है। ठीक है, उसमें फर्स्ट में महाराष्ट्र आई थे, यहाँ पे फर्स्ट में महाराष्ट्र आई है, पर बिहार का पोजीशन 15वां हो गया। बिहार ने कितना मेडल लिया है इसमें? तो बिहार को मिला है 7 स्वर्ण, 11 रजत और 18 कांस्य। ठीक है, उसके बाद जो 7 स्वर्ण मिला इसमें 4 महिलाएं हैं, क्योंकि अभी हम महिलाओं के बारे में ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। तो 4 महिलाएं हैं, जिसमें महिलाओं का नाम मैं लिख देता हूँ। एक तो नाम है खुशी यादव, खुशी यादव, ये बेसिकली हैं स्टीपल चेस, गेम का नाम है स्टीपल चेस। वो 3 होता है, रनिंग होता है, फिर पानी में दौड़ना होता है, फिर हाई जंप होता है, ऐसा कुछ स्टीपल चेस होता है। ठीक है, दूसरा होता है, ये मूवी देखियो आप, शायद ये है यार स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसमें
स्टीपल चेस होता है। दूसरे हैं आपको अलका सिंह, अलका सिंह, ठीक है। तीसरे हैं आपके क्या नाम है उसका यार, तीसरे ये दो हैं मिलके किया था, एक है महिका कुमारी और है चौथा है आपका प्रज्ञा प्रेरणा, ठीक है। इन दोनों का एक ही गेम है, इसका नाम है थाना था, थाना था मतलब खाना खाया वही कुछ है ऐसे, थाना था, थाना था। अलका सिंह आपको है शॉर्टपुट में, शॉर्टपुट खेलते हैं। और ये स्टीपल चेस हो गए, ठीक है। महिलाओं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, इन चारों ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। हाँ, राजगीर में बेसिकली क्या हुआ है कि सिर्फ राजगीर बेसिकली बहुत कुछ वहाँ पे होस्ट होता है ना। तो राजगीर को अभी क्या पता है कि राजगीर में जो वहाँ पे 100% वो है कि यहाँ पे अगर 5 शेर ने बच्चों को जन्म दिया, 5 के 5 सर्वाइव कर गए, तो 100% स्ट्राइक रेट ऑफ इनका, इसलिए यहाँ पे बोला कि राजगीर में शेर प्रजनन केंद्र खोला जाएगा, देश का चौथा, ठीक है। उसके बाद राजगीर में ही वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजगीर में। और राजगीर खेल यूनिवर्सिटी भी है, ये राजगीर में ही है। जरासंध का अखाड़ा बनाया गया, जरासंध का पार्क बनाया गया, जरासंध का पार्क, ठीक है, भी राजगीर में ही है। डायनासोर पार्क बनाया जा रहा है भी राजगीर में ही है। और आपको पता है ना, जरासंध जो अखाड़ा है इसी के बेस पे इस बार टैबुलो वन निकला था, जब सन 26 जनवरी को अपना ये हो रहा था, क्या बोलते उसको, लाल किला पे झंडा फहराया जाता है वहाँ पे। तो 26 जनवरी वाले में उस दिन जो क्या बोलते उसके रिपब्लिक डे परेड हुआ था, उसमें बिहार की तरफ से जो झांकी निकाली गई थी वो था जरासंध का ही आगे से, और उसके पीछे नालंदा यूनिवर्सिटी का रूम था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए ऐसे जीता था कौन, महाकुंभ ने जीता था। ये महाकुंभ के बारे में मैंने बता रखा है, नेशनल करंट अफेयर में जाकर वहाँ पे जाओ, नेशनल करंट अफेयर अच्छे से देखो। 30 क्वेश्चन में से पता है नेशनल करंट अफेयर 25 क्वेश्चन आने वाला है, 25 के 25 क्वेश्चन में से मेरा टारगेट है कि 20 क्वेश्चन उस वीडियो से 3 वीडियो से आने वाले हैं, ठीक। तो जाकर के देखो। राजगीर के मैंने इतना बता दिया, इंपॉर्टेंट है। ये आपको राजगीर की जो खेल यूनिवर्सिटी है ना, जिसमें यहीं पे एक और बन रहा है, बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बन रही है, इसी को बोलते हैं बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। और ये राजगीर में बन रहा है। और इसके जो आपके चांसलर हैं वो तो वही होते हैं, क्या नाम है, चचा, नाम नहीं लिखेंगे, चचा। और वाइस चांसलर हैं आपके ये एक IAS ऑफिसर हैं यार, बहुत अच्छे हैं वो, उनका नाम है शिशिर सिंह, शिशिर सिन्हा, ठीक है। चलिए अब आते हैं, हाँ, 18वां लोकसभा इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इस एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन भी आ सकता है। और अच्छे से करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए 18वां लोकसभा इलेक्शन ये बिहार में बेसिकली बिहार के पूरे नेशनल लेवल 7 चरण में हुआ था, बिहार में 7 चरण में हुआ था। बिहार में कितनी सीटें, 40 सीटें। राज्यसभा कितनी सीटें कमेंट में बताना है आपको। चलिए तो सबसे महिलाओं को देख लेते भाई। बिहार से 5 महिला सांसद ने चुनाव जीता है, ठीक है। 5 महिला, पहला है मीसा भारती, कहाँ से जीती है ये, एक मिनट रुक जाओ, इसको मिटा दो। चलो मीसा भारती जी ये जीते हैं आपको पाटलिपुत्रा से। संभवी चौधरी ये SC का एक रिजर्व सीट है, समस्तीपुर, वहाँ की सांसद बनी है। और ये बिहार की देश की यंगेस्ट में आ सकते 3 है, 25 साल के 3 सांसद बने इस बार, उनमें एक इनका भी नाम है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, ये है सिवान से, यहाँ से संसद का चुनाव जीते हैं। लवली आनंद जी शिवहर से हैं। और बीना देवी जी ये वैशाली से हैं, ठीक है। और 5 महिलाएं इस बार लोकसभा इलेक्शन का चुनाव जीता है बिहार से। उसके बाद आते हैं बिहार में जैसे टोटल 40 सीटें हैं, 40 सीटों में से हर किसी को पता है कितना कितना सीटें मिला है। तो एक बिहार से 4 मिनिस्टर बनाए गए, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए। एक तो मांझी जी हैं, इनका नाम है क्या, हम पार्टी के संस्थापक हैं, और जीतन राम मांझी इनका नाम है, पूरा नाम जीतन राम मांझी। इनको मिला है MSME। MSME का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ठीक है। MSME इसके लिए छोटे छोटे कंपनीज खोलने वाले मतलब उसके मंत्रालय को दिया गया। बहुत ही अच्छा मंत्रालय, अगर ये कुछ काम करना चाहें बहुत कुछ किया जा सकता है, बट क्या करेंगे पता है आपको, ओके। इसके बारे में डिस्कशन ही नहीं करते, पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं होगा। ललन सिंह का इनका नाम एक राजीव रंजन भी है, और ललन सिंह को दिया गया इस बार ये इलेक्शन। ये तो पता है मांझी जी इलेक्शन जीतते हैं गया से, SC का रिजर्व सीट है। ललन सिंह ये इलेक्शन जीतते हैं आपको मुंगेर से,
ठीक है ना बेवा, मुंगेर से जीता हो ललन सिंह जा करके कहाँ चीज खोल रहे, कहाँ खोल तो बिहार में कुछ ना लगे तो एकरा मिल लो मिनिस्ट्री पशुपालन मिनिस्ट्री। एक तो पंचायती राज, सबसे पहले पंचायती राज मिल लो यारा। और बाद नीतीश कुमार के भाई बहुत बड़का चेला हो, दूसरा पशुपालन मिल लो है। मोदी जी को पता है ना बिहार इलेक्शन हो रहा है, बिहार इलेक्शन से पहले इसका मिनिस्टर में तो भाई बवाल हुए थे। प्लस में बिहार के जेडीयू को कोटा के 14 को विधायक सांसद है, पूरा मेकर नाम है। फिर कृषि मत्स्य पशुपालन कृषि मत्स्य ये सब मिल लो है एकरा। ओकर बाद किसान उसान भी सभी मतलब यही में आग लो। ओकर बाद गिरिराज सिंह ये हो यहाँ से बेगूसराय से, का नाम 2019 में एक खिलाफ इलेक्शन लड़ लो कन्हैया भैया, कन्हैया कुमार। और बाद इस बार मिल रहा है, इस बार गिरिराज सिंह फिर से बेगूसराय से इलेक्शन लड़के फिर से जीत गया है। ठीक है, इनको मिला है आपको टेक्सटाइल मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर। भाई कपड़ा का फैक्ट्री लगवाना यहाँ पे, पता है बिहार में एक है आपका टेक्सटाइल कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिहार का टेक्सटाइल कॉलेज है। कहाँ पे बताओ, भागलपुर में टेक्सटाइल कॉलेज। ठीक है, और क्या था बिहार से और कुछ, हाँ एक और ना चिराग पासवान जी, इनको मिला है आपको कौन सा खाद्य मंत्रालय। देख सरकार केकरो रहो, खाद्य मंत्रालय पासवान जी के पास रहो, आज से ना हो, बहुत पहले से रिकॉर्ड हुआ। पहले मिला लो उनका रामविलास पासवान जी के, फिर उनका भाई के मिल लो पशुपति पारस के मिल लो, अब चिराग पासवान के मिल लो है। ठीक हो, ये कहाँ से चुनाव लड़ा था, ये लड़ा था हाजीपुर से। हिंदी थोड़ा सा इग्नोर कर देना भाई, एन हो सके थोड़ा बहुत उधर उधर लिखे में। अब देख ये तो हो गया कैबिनेट मिनिस्टर, ये है तुम्हारा कैबिनेट मिनिस्टर मंत्रालय। अब स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर भी होता है, स्टेट ऑफ मिनिस्टर भी होता है कुछ, स्टेट मिनिस्टर। स्टेट मिनिस्टर बनाए गए बिहार से 4 को, एक रामनाथ कोच्चि नाम उनका रामनाथ ठाकुर, नित्यानंद राय, ये लड़ा था नित्यानंद राय कहाँ से, इनको मिल रहा अभी भाई स्टेट के गृह मंत्रालय मिल गया है इनको। और ये नाम बोलो कहाँ से लड़ा था मुझे। ठीक है, सतीश चंद्र दुबे, और एक है राजभूषण चौधरी। ठीक है, चौधरी है चौबे जो भी है। रामनाथ ठाकुर पता है कौन है, ये वही कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं, कर्पूरी ठाकुर सन। थोड़ा देर पहले जो बताइए कर्पूरी ठाकुर के बारे में, वो मिल रहा इनको। इनका कौन सा मंत्रालय दिया स्टेट कमिश्नर पता है, मत्स्य कृषि मिला है इनको, और मत्स्य कृषि इनको मिला है। नित्यानंद राय को मिला है आपको कोयला, नित्यानंद को गृह मंत्रालय मिला है। सतीश चंद्र दुबे को मिला है स्टेट का कोयला मंत्रालय, और राजभूषण चौधरी को मिला है आपको क्या मिला है इनको, जल संसाधन जल शक्ति, इनको जल शक्ति मिला है। ठीक है, जल शक्ति। सतीश चंद्र दुबे जी को मिला है आपको कोयला एवं खनन, या स्टेट मिनिस्टर है, मतलब एक तो कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, एक स्टेट मिनिस्टर हो गया। और नित्यानंद राय को मिला है आपको गृह मंत्रालय, स्टेट का गृह मंत्रालय। रामनाथ ठाकुर को मिला है, ये कर्पूरी ठाकुर बेटा है, इनको मिला है आपको ये मत्स्य कृषि एवं किसान। ठीक है, चलिए 18 ब्लॉक्स पर इतना ही था। और हाँ चलिए 18 ब्लॉक्स में से इतना कुछ पूछेगा। ठीक है, राज्य मंत्री महिलाएं कितनी थी, 5 महिलाएं इलेक्शन लड़ा, मीसा भारती, सांबे चौधरी, विजयलक्ष्मी, लवली आनंद, बीना देवी। ठीक है, ये सब मिनिस्टर हैं। चलिए अब आते हैं बिहार बजट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी आएगा भाई। अब देखो नेशनल करंट अफेयर हम करा चुके हैं, नेशनल में हम नेशनल बजट इकोनॉमिक सर्वे दोनों करवा दिए। तो बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट बचा हुआ था, तो बिहार बजट इसमें कवर कर लिया जाए। इकोनॉमिक सर्वे देखते हैं, अगर दिमाग में आए तो वो भी करा देंगे। ठीक है, नोट्स उसका नहीं बनाए, बट जो दिमाग में है वो बता देने में क्या दिक्कत है। तो सम्राट चौधरी जी इस बार 2025 वाला बजट लेके आए हैं। सम्राट चौधरी जी, बिहार का जो बजट है वो है 3,16,895.02 करोड़। ठीक है, 3,16,800, ये थोड़ा सा फैक्ट याद रखना। और पिछली बार के अकॉर्डिंग में 13.69% ज़्यादा है, और जो पहले रुपया में है 38,169.20 करोड़ ज़्यादा मिला है, परसेंटेज में 13.69% इस बार का बजट ज़्यादा है। बजट का शब्द का मेंशन कहाँ पे किया गया है, तो बजट शब्द का मेंशन कहीं पे नहीं है। बजट की जगह पे अगर हमारे संविधान में कुछ मेंशन है तो वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, और ये अगर स्टेट का होगा तो 202 होगा, सेंट्रल का होगा तो कौन सा होगा आपको बताना है कमेंट में। नहीं अगर पता है तो आपको मेरे वीडियो में चाहिए, करंट अफेयर वीडियो में चाहिए, बजट का एक वीडियो पड़ा है, वो वाला वीडियो देखिए, कवर कर लीजिए। ठीक है, कुछ शर्माना नहीं, चुपचाप जाकर के वीडियो देख के आना। अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ना लगे अच्छा कोई बात नहीं भाई, तो वो गाली दे देना। तो ठीक है, पर गाली देना जरूर, पता तो चलेगा कि हाँ हम कुछ गलत किए। चलो, और इतना हो गया।
चलो ये हो गया, इस बार का बजट इतना ज़्यादा हुआ है। चलो और इन्फ्लेशन आउटकम बजट, हाँ अगर इस सब के बारे में आउटकम बजट के अगर बोला हो, ग्रीन बजट के अगर बोला हो, इस सब के बारे में पता कर ला हो तो जो वहाँ पे जाकर के करंट अफेयर देख ले, अच्छा से देख में, तब बहुत कुछ पता चलता होगा बारे में। ठीक है, अब देखा भाई भैया ये मिला तुमको, हाँ इस बार हमको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमको रुपया मिला है वो मिला है 54,575.0 सेंट्रल से भारत सरकार हमको दिया इतना रुपया 54,575.02 करोड़, जो कि पिछली बार की अपेक्षा में 2,414 करोड़ ज़्यादा है। मतलब 2,414 करोड़ ज़्यादा है, मतलब पिछली बार मिला था कितना 52 मिला होगा, इस बार इतना ज़्यादा मिला है। ठीक है, याद रखिए इस बार सेंट्रल से पैसा कितना ज़्यादा मिला 2,414.40 करोड़। ये फैक्ट है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, नहीं याद कीजिएगा तो मुश्किल है। ठीक है, देखो बिहार में आउटकम बजट कब आया पता है, 2006-07 में आया था। ठीक है, बिहार में आपको अचीवमेंट रिपोर्ट कब आया था, 2006-07 में आया था, और उसी के बाद फिर आउटकम बजट निकला था। जनरल बजट कब आया था बिहार में, तो बताएं हम आपको 2008 में आया था। ग्रीन बजट कब आया, 2020-21 में आया। ठीक है, समाज इस बार बजट क्या 3,16,895.02 करोड़ का। ठीक है, अभी देखो हमारा करंट प्राइस पे हमारा जो बजट का एस्टिमेट है वो है 10,97,264 करोड़, 10,97,264 करोड़, 10,97,264 करोड़। ठीक है, ये हो गया। स्टेट से हमको कितना पैसा बनवाने थे, हमको इस साल 54,575 करोड़ मिलेगा, जो कि पिछले साल की अपेक्षा में 2,414 करोड़ ज़्यादा है। चलो बजट एस्टिमेट हमारा कितना है इस बार का, एज पर करंट प्राइस पे कितना है 10,97,264 करोड़, ऐसे तो कितना है ये। उसके बाद आते हैं अपन हमारा रुपया जो कहाँ पे जा रहा है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे जा रहा है। तो अगर देखो पैसा हमारा ज़्यादा सबसे ज़्यादा जाता है कि हमारा कहाँ से, सबसे पहले कहाँ से आ रहा है, हमारा स्टेट में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आ रहा है। सबसे ज़्यादा पैसा आ रहा है जो स्टेट हमको जैसे हम लोग GST देते हैं, उसके GST के बेस पे स्टेट से हमारे पास पैसा रिटर्न आता है, तो उस रिटर्न को बोलते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा वहीं से आ रहा है। 43.68% हमारे पास स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस से आ रहा है। सेंट्रल का जो टैक्स ले रहा है उसमें स्टेट का शेयर हमारा 43.68% है, और इसके हिंदी में केंद्रीय करों में राज्य का अंश है सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे। दूसरा नंबर पे राज्य सरकार जो अपना इंटरेस्ट लेता है, जो हमसे टैक्स लेता है, वो है 18.77%, इसका कंट्रीब्यूशन हो गया। तीसरा हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सहायता मिलता है, जो अनुदान मिलता है, वो 17.21%। ठीक है, तो 3 हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गया कि सबसे सबसे ज़्यादा मिलता है जो हमारा स्टेट का शेयर है सेंट्रल टैक्स में 43.68%। दूसरा राज्य सरकार खुद से जो टैक्स कलेक्ट करता है वो 18.77%। तीसरा केंद्र सरकार से हमको जो अनुदान मिलता है वो होता है 17.21%। तो ऑर्डर याद रखिएगा, सबसे पहला स्टेट शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस, दूसरा स्टेट टैक्स, तीसरा ग्रांट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब हमारा रुपया कहाँ जा रहा है, अगर ये देखेंगे सबसे ज़्यादा रुपया हमारा जा रहा है, सबसे ज़्यादा हम लोग करते हैं सामाजिक सेवा में हमारा जा रहा है 39.80%। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा जा रहा है सामान्य सेवा, इसमें आता है सैलरीज वगैरह जो भी मिलता है गवर्नमेंट को, तो 28.94% जा रहा है सैलरीज वगैरह में, सामान्य सेवा में जा रहा है। तीसरा आता है आपका आर्थिक सेवा 23.58% इकोनॉमिक सर्विस में जा रहा है। चौथा अगर हम लोग लोक ऋण है उससे वापस है, उसको हम वापस दे रहे, किसी हमने उधार लिया था उसको चुका रहे हैं, तो 7.20% यहाँ पे जा रहा है। तो ऑर्डर याद रखना आपको, पहले सोशल सर्विसेज में, दूसरा आपको सामाजिक सर्विसेज में, तो जनरल सर्विसेज में, तीसरा इकोनॉमिक सर्विस, चौथा लोक ऋण। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारा कुछ फैक्ट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है, अगर इसको याद नहीं रखिएगा तो एग्जाम में क्लियर नहीं होता। कुछ एग्जाम में पूछता है कि हमारा बेसिकली रेवेन्यू सरप्लस हमारे पास, हम लोग क्या है ना कि अभी हमारा रेवेन्यू सरप्लस चल रहा है। अब क्या होता है रेवेन्यू सरप्लस, इसका डेफिनेशन जानने के लिए हमारे नेशनल करंट अफेयर जाइए, वहाँ पे बजट वाला पोर्शन देखिएगा, वहाँ पे आपको नेशनल राजस्व अधिवेश के बारे में डेफिनेशन क्या होता है, फिर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, सारा का एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो वो देखिएगा जाकर, बस अभी यहाँ पे शॉर्टकट में ये निपटाते हैं कि रेवेन्यू सरप्लस हमारे पास है तो कितना है, तो हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू GSDP 0.80% ऑफ GSDP है, और अगर प्राइस में देखेंगे तो 8831.18 करोड़ है, मतलब 8,831.18 करोड़ हम लोगों को राजस्व अधिवेश है, हमारा रेवेन्यू सरप्लस है। ना चलिए, उसके बाद दूसरा हमारा पूंजीगत व्यय कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा है 64,894.76 करोड़, 64,894.76% करोड़, और ये परसेंटेज में देखेंगे 20.48% है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तीसरा हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, मतलब इसको बोलते हैं अंतः राजस्व व्यय, ये है हमारा 79.52%।
ठीक है। हमारा फिजिकल डेफिसिट कितना है? हमारा फिजिकल डेफिसिट है 2.98%, जो कि हमारे एफआरबीएम के अकॉर्डिंग 3% से कम होना चाहिए। हम लोग उसको फुलफिल कर रहे हैं। और ये क्यों है, क्या है, ये आप जाकर के बजट वाले वीडियो में जरूर जाकर देखिए, वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया, अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट हो गया। उसके बाद हमारा बेसिकली आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेप्ट कितना है, तो वो है 32.25% ऑफ टोटल जीएसडीपी। इसका प्राइस देखेंगे रुपया में तो 3,53,819.1 करोड़, 11 करोड़। और हमारा टोटल डेप्ट कितना है, तो वह 37.04% ऑफ जीएसडीपी, मतलब कि 4,6,476,102 करोड़ टोटल डेप्ट है हमारा। ये सारा जो डाटा है ना, इसको याद रखना आपको, एक परसेंटेज याद बहुत जरूरी है। सबसे पहला आपका 0.80%, सॉरी 0.80% ऑफ जीएसडीपी, ये हमारा क्या है, रेवेन्यू सरप्लस। दूसरा हमारा क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर 20.48%। तीसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 29.52%। चौथा फिजिकल डेफिसिट 2.9%। और ये हमारा आउटस्टैंडिंग पब्लिक डेट 32.25%। इसका टोटल ऋण हमारा कितना है, 37.04% ऑफ जीएसडीपी। ओके, अब कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि ये हमने बजट कर लिया। अब इकोनॉमी सर्वे है, इकोनॉमी सर्वे बाद में करेंगे, उसको देखते हैं इसके बाद। पर उससे पहले कुछ अभी फैक्ट पढ़ा है, फैक्ट कुछ और फैक्ट पढ़ोगे तो उससे अच्छा कुछ ऐसा चीज़ पढ़ो जो कि हेल्पफुल हो, है ना। तो हमारा हमने देख लिया रुपया कहाँ से आता है, रुपया कहाँ जाता है, हमने देख लिया बजट के बारे में। हमारा पूरा जो बजट में इससे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन बिहार में कुछ और नहीं आने वाला है। बजट में कुछ मेंशन किया गया, कुछ टर्म्स को, कुछ प्लेसेस को मेंशन किया गया बजट में। उन प्लेसेस को हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि बजट, बिहार बजट में और क्या क्या मेंशन किया गया। सबसे पहले बिहार में बोला गया है कि एक डुमराव जगह है, जो कि आपके यहाँ पे आरा और पटना और आरा और ये बक्सर के बीच में एक डुमराव छोटा सा गाँव है, थोड़ा सा सब डिवीजन है, वो बक्सर के में आता है और डुमराव सब डिवीजन है। वहाँ पे बेसिकली हमारा बिहार का पहला संगीत महाविद्यालय खुलने वाला है। संगीत महाविद्यालय मतलब म्यूजिक का यूनिवर्सिटी विद्यालय, है ना, कहाँ पे खुला है, डुमराव में खुलने वाला है। और बेसिकली इसका नाम क्या रखेगा, इसका नाम रखा जाएगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के द्वारा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पे इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। तो बिस्मिल्लाह खान, आगे में उस्ताद लगा दीजिएगा, थोड़ा सा रिस्पेक्ट उनको देना जरूरी है, बिकॉज ही डिजर्व रिस्पेक्ट। ठीक है, इनको क्या हुआ था, बेसिकली 2001 में भारत रत्न मिला था, ठीक है। मुंगेर में बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय, बिहार के यूनिवर्सिटी फॉर फॉरेस्ट एंड रिसर्च, मतलब ये फॉरेस्ट के लिए कॉलेज बन रहा है, फॉरेस्ट रिसर्च के लिए कॉलेज बन रहा है। मुंगेर में बिहार का फर्स्ट गवर्नमेंट ये यूनिवर्सिटी बन रहा है फॉर फॉरेस्ट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, और ये मुंगेर में बन रहा है। ठीक है, कैमूर में बेसिकली क्या बन रहा है, बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व, सेकंड बाघ अभ्यारण्य होता है ना, टाइगर रिजर्व इंग्लिश में होता है टाइगर रिजर्व। ठीक है, बिहार का सेकंड बन रहा है। और फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट आपको पता है वहाँ पे वाल्मीकि में, पश्चिम चंपारण में आपका वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। आपको पता है पश्चिम बंगाल के, सॉरी वेस्ट चंपारण के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को स्कॉच अवार्ड मिला, SCOCH स्कॉच अवार्ड मिला। और इसमें बेसिकली क्या हो कि यहाँ पे तो अभी हमारा पश्चिम चंपारण में जो टाइगर है वो 54 नंबर है, वहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन कितना है, 54 है। और इसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, स्कॉच पुरस्कार बोलते हैं। उसके बाद ये हो गया पश्चिम चंपारण के मतलब कि ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को स्कॉच अवार्ड मिला है, याद रखिएगा बस इतना ही। कैमूर में सेकंड टाइगर रिजर्व बन रहा है। ओके, वैशाली में आते हैं, वैशाली में भी आपको बुद्ध सम्यक दर्शन बना जा रहा है और संग्रहालय, और इसको बोलते हैं स्मारक स्तूप बनाया जा रहा है यहाँ पे वैशाली में। बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप, ठीक है, बन रहा है कहाँ पे, यहाँ पे वैशाली में। इसका उद्घाटन हो चुका है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिन पहले इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, सोनपुर में बन रहा है आपका बाबा हरिहर नाथ मंदिर के, यहाँ पे है आपको बाबा हरिहर नाथ एक मंदिर है यहाँ पे। इसको बेसिकली बोला जाएगा कि जो हमारा वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उस बेसिस पे इसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर के बेस पे इसको कनेक्ट किया जाएगा। ये सोनपुर हो गया, इधर वाराणसी हो गया, ऐसे कॉरिडोर बना के इसको कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है,
उसके बाद बेसिकली यहाँ पे बाबा हरिहर नाथ, हरि प्लस हर, समझ रहे हो? हरि मतलब कौन होते हैं? विष्णु भगवान। हर मतलब कौन होते हैं? शंकर, नाथों के नाथ शंकर देव। तो यहाँ पे राम, ये क्या बोलते हैं इसको, अरे यार भूल रहे हैं। यहाँ पे दोनों बाबा हरिहर नाथ हो गए, और यहाँ पे क्या नाम है रामायण में राम भगवान, और वो क्या नाम उनका गुरुदेव, क्या नाम है? गुरु विश्वामित्र। हाँ, राम जी गुरु विश्वामित्र। जब मिथिला जा रहे थे, जब यहाँ से आते हैं मिथिला के समय जाते समय, तो पहली बार यहाँ पे रुकते हैं, ये उनका फर्स्ट स्टॉप होता है, इसलिए यहाँ पे, और यहाँ पे स्टॉप करके यहाँ पे बाबा हरिहर को स्थापित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे विष्णु जी प्लस शंकर दोनों हैं एक साथ। बहुत कम जगह पे होते हैं विष्णु और शंकर दोनों एक साथ हों। बेगूसराय में बेसिकली कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, कैंसर, ये सारा कुछ पता है आपको? बिहार के इसमें क्या बोलते हैं इसको, बजट में मेंशन किया गया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, बजट स्पीच में बताया गया है। बेगूसराय में कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, और आपको पता है एम्स कहाँ पे बन रहा है? ये दूसरा एम्स दरभंगा में बन रहा है। ठीक है, बिहार में जैसे सुधा डेयरी का जो आउटलेट देखते हो ना, हर एक जगह सुधा का आउटलेट खुला, वैसे ही तरकारी सुधा खोला जा रहा है। यहाँ पे आपको लोकल शॉप पे जाकर के सब्जियाँ खरीद सकते हो। ठीक है, तरकारी सुधा के तर्ज पे तरकारी सुधा खोला जा रहा है। उसके बाद बिहार भवन, नया बिहार भवन बनाया जा रहा है, और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज कर सकते हैं कहाँ बन रहा है, वो लोग दिल्ली मार सकते हैं, पर ये बन रहा है मुंबई में, क्योंकि दिल्ली में ऑलरेडी पहले से बन रखा है। ठीक है, तो ये बन रहा है आपका मुंबई में। उसके बाद समस्तीपुर का ये क्या नाम इसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी जो है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ पे एक जैगरी के लिए, गुड़ के लिए एक्सेलेंसी सेंटर, एक्सेलेंस सेंटर फॉर जैगरी, ठीक है, यहाँ पे खोला जा रहा है। पूसा, इसको फुल फॉर्म शॉर्टकट क्या होता है? राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी को पूसा समस्तीपुर बोलते हैं। समस्तीपुर का इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? कोई ठाकुर का जन्म यहीं पे हुआ था। जगह का नाम बताना, मैंने तो शुरुआत के वीडियो में बता रखा है। दूसरा कौन है वो? वैभव सूर्यवंशी। ठीक है, इसके बाद बिहार में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहा है, एक नवानगर, नवानगर बेसिकली आपको है यहाँ बक्सर में, और कुमारबाग है आपका यहाँ पे वेस्ट चंपारण में। ठीक है, इन दोनों जगह पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जा रहा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए कमेटी बनाते हैं 5-6 में। एक कमेटी था, उसका नाम था बाबा कल्याण समिति। ठीक है, इसके बेस पे हमारा क्या बना था? स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट बना था, 2006 में इम्प्लीमेंट हुआ था। ठीक है, चलिए, पश्चिम चंपारण भागलपुर में क्या बना भाई? भूल गए, उसको बाद में देखेंगे। मखाना, मखाना का जो उत्पादन होता है फर्स्ट बिहार है, और हनी के प्रोडक्शन में बिहार का स्थान है 4th। ठीक है, वैशाली में एक जगह है बिंदुपुर, बिंदु में पान की खेती के लिए, पान मतलब पता क्या होता है? बिटल, अंग्रेजी। पान की खेती के लिए उत्कृष्ट केंद्र। ठीक है, पान की खेती के लिए उत्कृष्ट केंद्र बनाया जा रहा है कहाँ पे? बिंदुपुर में, जो कि वैशाली में है। गॉट इट। अब आते हैं बोधगया का सिलौंजा है यहाँ पे, जो विश्व का जो 7 अजूबा है, इन सबका एक डुप्लीकेट बनाया जाएगा मूर्ति के रूप में। ठीक है, और इसको एज ए टूरिस्ट हब इसको किया जाएगा। सहरसा में एक जगह है, कौन सा झील है वहाँ पे? सहरसा में एक झील है, उसका नाम है, क्या नाम था उसका? मत्स्य गंधा झील। ठीक है, सहरसा में है। और रोहतास में एक है, हाँ रोहतास में हुआ था आपका चूना पत्थर का नीलामी, चूना पत्थर की नीलामी कहाँ पे हुआ? चूना पत्थर की नीलामी, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना लाइमस्टोन मिलता है, सैंडस्टोन मिलता है रोहतास में, इसकी नीलामी की गई है। चलो, समग्र डेटा रैंकिंग है जो कि नीति आयोग देता है। ये कौन देता है? नीति आयोग। ठीक है, इसमें नंबर 1 पे है बेगूसराय, नंबर 2 पे है नवादा, और नंबर 3 पे सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी। ठीक है, अब देखो
हमारा 2027 में हमारा बिहार सरकार का एक टारगेट है, जिसमें कि हम 4 घंटा में किसी भी बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से पटना आने में 4 घंटा लगेगा। 4 घंटा में पटना, ठीक है। नेट की कार्बन इमिशन और इसको बोलते हैं शून्य कार्बन उत्सर्जन, इसका टारगेट रखा गया आपको 2000, पहले था 2040, इसको बढ़ा करके बोला गया 2070, ठीक है। 100% स्वच्छता दर 2030 तक हमारा टारगेट है। 2030 तक हम लोग 100% स्वच्छता दर, इसके लिए कुछ इनिशिएटिव है बिहार सरकार, भारत सरकार सभी कर रहे हैं, वो आप जाकर के करंट अफेयर वाला वीडियो में देखना। हम लोग मलेरिया मुक्त बनने के लिए टारगेट रखें 2030 तक, ठीक है, हम लोग मलेरिया मुक्त हो सकते हैं। उसके बाद ग्रामीण सड़क को गड्ढा मुक्त करने के लिए हमारा टारगेट है जून 2025 में, ठीक है। ये शायद 30 जून था टारगेट, कंप्लीट तो हुआ नहीं है, फिर भी चलो। मातृ मृत्यु दर को 100% तक कम करना इसका टारगेट है हमारा, ये करेंगे हम लोग, ये भी 2025 ही था। फाइलेरिया मुक्त बिहार बनेगा 2027 में। एक ऐप है ई-सेक बिहार, इसके थ्रू हम लोग ऑनलाइन वोटिंग करवा रहे थे, वो नगर निकाय इलेक्शन में भी हुआ था। पहला पश्चिम चंपारण की महिलाएं थी जिन्होंने सबसे पहले वोट किया था, और जो पुरुष था वो भी पश्चिम चंपारण का ही था। उन दोनों का नाम क्या था बताना आप, नहीं तो जाकर करंट अफेयर वीडियो जाकर के देखो, वहाँ बताया गया। तो ये वोटिंग का एक ऐप है, ऑनलाइन वोटिंग। बेफिकर ऐप है, बेफिकर बेसिकली ये है फ्लड और इरिगेशन के लिए एक ऐप है, इसका इन्फॉर्मेशन देता है फ्लड एंड इरिगेशन। और ये बिहार का ही सिस्टम है जिसमें कि हम लोग फ्लड जो आपके पास मैसेज आता है वो इसके थ्रू ही आता है। और फ्लड, इसके बाद एक और था यहाँ पे, एक था जांच ऐप है, ये पटना पुलिस के द्वारा ऐप किया गया जांच ऐप, ठीक है। इसके थ्रू आप जैसे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो किसके ऊपर कितना पुलिस केस दर्ज है। एक निश्चय पोर्टल है पंचायती राज का, जिसकी नल जल योजना है, नल जल योजना, इसके लिए है पंचायती राज का। उसके बाद वंडर ऐप है, ये अश्विन पोर्टल है, इसमें बेसिकली हम लोग वंडर ऐप और अश्विन पोर्टल मिला करके हेल्थ रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिलेगा। ई शिक्षा कोर्स है, ये बेसिकली जो टीचर्स हैं बिहार सरकार में जो भी है उनको अटेंडेंस के लिए एक ऐप बनाया गया है, अटेंडेंस के लिए। परिमार्जन पोर्टल, ये जमीन के लिए है, लैंड ऑनलाइन मोटिवेशन करना, लैंड का ऑनलाइन पेपर निकालना हो तो परिमार्जन पोर्टल पे होगा। नाज एक ऐप है, इसके लिए आपको क्या बोलते हैं, टीचर्स जो हैं उन पर नज़र रखने के लिए ऐप बनाया गया कि आप वीडियो कॉल करके जो बिहार के जो सचिव होते हैं वो देख सकते हैं कौन सा टीचर कहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, वो स्कूल गया भी है या नहीं गया है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया, अपना वो ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं सारा कुछ, वीडियो लगभग 1 घंटा हो गया। तो एक दूसरा पार्ट लेके आते हैं, उसमें हम लोग बिहार का बजट करेंगे, थोड़ा सा और छोटा एक वीडियो रहेगा, उसको कवर करने के बाद आपका बिहार को ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। अभी मैं सोचता हूँ तुरंत ही उसको बनाऊंगा वीडियो, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद दूसरे पार्ट में, और अच्छा लग रहा है वीडियो को तो जरूर लोगों को शेयर कीजिएगा। एक वीडियो बहुत ही काफ़ी होता है आपको करने के लिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपको बिहार में आने वाला है, 10 क्वेश्चन यहाँ सारा का सारा कवर होगा। देख ले भाई, चाहे तो कुछ भी कर, बिहार का एग्जाम करके करे लाओ तो 10 क्वेश्चन सही करे लाओ तो ये वाला वीडियो देखे पढ़ता हूँ। चल फिर से मिलेगा थोड़ी देर बाद दूसरा वीडियो लेकर के। चलो, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।